दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो फ्रेशर सिविल इंजीनियर और स्टूडेंट के लिए आपके काफ़ी कमेंट थे कि सर साइट पे जाके एज ए सिविल इंजीनियर एज ए फ्रेशर आपको क्या काम करना पड़ेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और क्या क्या दिक्कतें साइट पे आती हैं। सबसे पहला काम होता है आपको साइट पे जाने का, ड्राइंग रीडिंग आपको आनी चाहिए। साइट पे जैसे ही पहुंचोगे, बेसिक आपको कोई भी कंपनी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, आपको जाते इतना ज़्यादा काम नहीं दिखाया जाता है। एक महीना आपको देखा जाता है, नोटिस किया जाता है, छोटा मोटा काम आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले अगर किसी छोटी कंपनी में जाते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा काम रहता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी कंपनी में। तो आपको पहला क्या काम करना पड़ेगा एज ए फ्रेशर? ड्राइंग रीडिंग। मतलब साइट पे जाओगे, आप देखोगे काम लगे हुए हैं, स्टील बाइंडिंग हो रही है, लेआउट हो रहा है, ये सब चीज़ें काम चल रहे होते हैं साइट पे। तो वो आपको देखना है कि ड्राइंग के हिसाब से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये पहला काम होता है। दूसरा, आपको ऑटो लेवल आना चाहिए। साइट पे जाके ऑटो लेवल के हेल्प से लेवल देखा जाता है, जहाँ आपका, क्योंकि आप एज ए सिविल इंजीनियर होगे, ठेकेदार जो भी काम कर रहा होगा, काम उसने करना है, आपको चेक करना है, उसको कभी कभार ड्राइंग से बताना पड़ता है। तीसरा काम आपको करना होता है क्वांटिटी निकालना होता है। साइट पे जाने से पहले अगर आप घर पे बैठ के कुछ सीखना चाहते हो कि आपको साइट पे दिक्कत नहीं आए, तो ये सॉलिट्यूड एजुकेशन की 45 डेज की इंटर्नशिप ऑनलाइन रहेगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। ये आपको फ्री में मिलेगी। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लेते हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन की फ्री, हाईवे कंस्ट्रक्शन की लेते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फ्री। ये फ्री में आपको मिलने वाली है। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी किसमें, आगे बढ़ने में। बाकी वीडियो हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद, इस डिटेल के बाद मैं आपको सारी चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। साइट पे क्या दिक्कतें आती है वो भी देखनी है। और इंटर्नशिप क्यों नेसेसरी होती है? इंटर्नशिप इसीलिए ज़रूरी है, जो साइट पे आपको दिक्कतें आएंगी, जैसे ड्राइंग रीडिंग करना, ये सब चीज़ें हमें डिग्री और डिप्लोमा में नहीं सिखाई जाती हैं, लेकिन ये इंटर्नशिप जो होती है ये हमें काफ़ी चीज़ें सिखा देती है। हमारी स्किल्स बढ़ जाते हैं, इससे गाइडेंस मिल जाती है कि साइट पे करना क्या है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे मैंने बताया, हमें दिक्कत क्या आती है, पहला काम क्या होता है, ड्राइंग रीडिंग। तो यहाँ इस इंटर्नशिप में आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाई जाएगी। आपको पूरा बताया जाएगा ड्राइंग है क्या, फाउंडेशन प्लान क्या होता है, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इस इंटर्नशिप में आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिटेल क्या होती है, आर्किटेक्चरल। फिर सीक्वेंस क्या होता है कंस्ट्रक्शन का। देखो, अगर किसी चीज़ का आपको पता होगा कि काम कैसा होता है, मतलब प्रोसीजर स्टेप्स क्या हैं, तो आप वो काम कर लोगे। तो आपको कंस्ट्रक्शन का पूरा बताया जाता है। कंस्ट्रक्शन से पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है, फिर बीबीएस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टील की क्वांटिटी निकालनी होती है साइड पे, वो बिना बीबीएस के आप नहीं निकाल सकते। तो बीबीएस आपको पूरा बताया जाएगा। स्टील फाउंडेशन में कैसा स्टील लगेगा, कितनी क्वांटिटी है, उसका बीबीएस अलग होता है, कॉलम का अलग से, बीम का अलग से। वो सब चीज़ें इस इंटर्नशिप में कवर की जाएंगी। एक फ्रेशर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, बहुत चीज़ें सिखाई जाती है इसमें। स्टेयर का बीबीएस, ये सबसे मुश्किल आता है, बच्चों को दिक्कत आती है स्टेयर का बीबीएस करने में। एक्सकवेशन के बारे में, पीसीसी की मेजरमेंट, फुटिंग का आरसीसी, ठीक है, पीसीसी की क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, तो वो यहाँ मेजरमेंट कैसे स्क्वायर मीटर में की जाती है, क्यूबिक मीटर में, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। फुटिंग की आरसीसी, प्लिंथ बीम की आरसीसी। फिर जो फॉर्म वर्क होता है, शटरिंग, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है वो आपको बताया जाएगा। सब स्ट्रक्चर का फॉर्म वर्क, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। फिर कॉलम जो रहता है, ठीक है, कॉलम की शटरिंग जो होती है, उसको स्क्वायर मीटर में कैसे मेज़र करते हैं, क्वांटिटी निकालना, वो इसमें आपको मेजरमेंट करना सिखाया जाएगा। फिर जो ब्रिक वर्क की जाती है, उसकी 4 इंच की अलग से, 8 इंच की, 9 इंच की अलग से, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, स्क्वायर मीटर में भी की जाती है, क्यूबिक फीट में भी की जाती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको बताया जाएगा। प्लास्टर को कैसे मेज़र किया जाता है, मेजरमेंट कैसे होती है। ऐसे तो सबको पता है लेंथ ब्रेड्थ, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। पीओपी की मेजरमेंट हो गई, पुट्टी की मेजरमेंट हो गई, जो पेंट वर्क होता है उसकी मेजरमेंट। बीओक्यू क्या होता है, बीओक्यू के बारे में इंट्रोडक्शन बताया जाएगा आपको। बीओक्यू बनाया कैसे जाता है वो बताया जाएगा। एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट्स, जिनकी हेल्प से बिलिंग वगैरह होती है, एसओआर पढ़ना आपको सिखाया जाएगा। प्लम्बिंग और सैनिटेशन का नॉलेज आपको दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग कैसे की जाती है, कितने टाइप के बिल होते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं। फिर असाइनमेंट्स होंगी आपकी। असाइनमेंट्स जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आप इजीली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हो। वैसे ही हाईवे कंस्ट्रक्शन का इंटर्नशिप में क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन, पूरा क्लासिफिकेशन, रोड की स्टेप्स क्या होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, मतलब आपको बेसिक से एडवांस इसमें भी सिखाया जाने वाला है। ये पूरा आपको सिखाया जाएगा। फिर जो लेयर्स होती हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है, उसमें कैसे बनती है वो, पहले मैगमेट होता है, सब ग्रेड, ग्रेनुलर सब बेस,
प्राइम कोड, बिटुमेन, ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी कि जिसके बाद आप साइट पे जाओ, आप इजीली काम करवा सको, या इंटरव्यू में बैठो आप बता सको कि ये काम ऐसे होता है। या आपको डिग्री वगैरह में इतना नॉलेज नहीं दिया जाएगा। कोई भी स्लोप कट होती है उसको कैसे कटिंग होती है, जो मॉर्थ है, ठीक है, उसके हिसाब से काम किया जाता है हाईवे पे, उसके पूरे आपको बताया जाएगा। कितने टाइप के कंक्रीट यूज़ होते हैं पेमेंट में, ग्रेडियंट कैसे दिया जाता है, कैम्बर कैसे दिया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें होगा। और लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन देंगे, प्रैक्टिस के लिए मटेरियल डेटा, ये सब चीज़ें दी जाएंगी। और कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मेंशन होगा 45 डेज़ की इसने ट्रेनिंग की थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन का पड़ा। और ये बहुत काम आती है। हमारे टाइम मेरे को ये इंटर्नशिप नहीं मिली थी, आपको मिलती है तो छोड़नी नहीं चाहिए आपको। तो ये जो 45 डेज़ की इंटर्नशिप है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और हाईवे कंस्ट्रक्शन की, 3 दिन का ऑफर है। रेगुलर प्राइस आपका 10,000 है, एक गलत लिखा है यहाँ 1000 रुपये, 10,000 इसका रेगुलर प्राइस है। आपको सिर्फ 1999 में ये मिलने वाली। कितने? 1999 में हाईवे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दोनों सीखने वाले हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड करना है, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जल्दी से अप्लाई कर लेना। तो जल्दी अप्लाई कर लो। अभी चलते हैं हम टॉपिक पे, और थोड़ा मैं साइट का आपको बताता हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं। कि जैसे कंक्रीट की डिमांड है तो कंक्रीट कितना जा रहा है उसकी क्वांटिटी निकाल ली, एक्सकवेशन हो रही है, मिट्टी कितनी एक्सकवेट हो रही है उसकी क्वांटिटी निकाल दी, शटरिंग की क्वांटिटी निकाल ली, स्टील की क्वांटिटी निकाल ली। ये बेसिक काम स्टार्टिंग में रहते हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि पहले दिन ही ये सब काम होंगे, लेकिन धीरे धीरे इन काम में आपको घुसना पड़ता है। फिर आगे जाके आपका क्या काम रहता है, और थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्टर का बिल आपको बनाना पड़ता है। ये छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनी में क्या होता है, जैसे कोई भी MNC कंपनी है, नॉर्मल लिमिटेड कंपनी है, सबको पहले पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, लिमिटेड कंपनी क्या है। तो लिमिटेड कंपनी में क्या है कि मतलब आपको एक काम दे दिया जाएगा, वो आपको परफॉर्म करना है। और छोटी कंपनी में टोटल काम आपका बिलिंग का भी रह सकता है, प्लानिंग का, मतलब लेबर को संभालना, ये सब चीज़ें रहती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ साइट पे आपको दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले दिक्कत आती है आपने जो डिग्री डिप्लोमा में किया होता है वो साइट पे मुश्किल से मुश्किल 10 से 20% काम आता है। क्योंकि वहाँ एज ए फ्रेशर आपको साइट पहले लेबर से डील करना है, दूसरा साइट सुपरवाइज़र से डील करना है। उनको इतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, और आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत होता है। तो उनका क्या होता है कि जो भी इंजीनियर जाता है उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा माइंड में रहता है साइट सुपरवाइज़र और लेबर के। तो ये फेस आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें फेस आपको करनी पड़ती हैं, पॉलिटिक्स, साइट पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, उससे भी आपको बचना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं कहूँगा जब भी साइट ज्वाइन करो एज ए फ्रेशर, आपको क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ सीखना है। मतलब आपके जो 1 साल हो गए ना, पहला साल, उसमें बैठना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ 24 घंटे होते हैं, उसमें 10 से 15 घंटे आपको काम सीखना, यही चीज़ करनी है। 12-13 घंटे तो आपकी साइट पे जॉब होने ही वाली है, वो भी हेक्टिक रहता है। और फिर आके 2-3 घंटे लगाओ, ऑनलाइन कोर्सेज लो, यूट्यूब पे सीखो, गूगल पे सीखो, या नोट्स हैं वो पढ़ो। तो आपको डेली नॉलेज करना है। नॉलेज क्या गेन करना है, जो साइट पे काम चल रहा है ना उसी को रिवाइज कर लो। आके साइट पे तो 1% चल रहा होगा, उसका 10% घर पे आके पकड़ लो, तो बहुत हेल्प करता है वो भी ग्रोथ में। और एज ए सिविल इंजीनियर मैंने जब किया, मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था फील्ड का, क्योंकि डिग्री में तो अच्छा ठीक सब सही था। जब वहाँ गए तो वहाँ पे बिल्कुल अलग सा था माहौल, सब चीज़ें जो नई नई सीख रहे थे। तो मैंने भी यूट्यूब की हेल्प ली, मैंने भी कोर्सेज लिए, तो उनसे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप भी कर सकते हो। ये नहीं बोलता हूँ कि जो कोर्स मैं बोल रहा हूँ आपको जो सही लगे वो कोर्स लो। तो ये सॉलिट्यूड का जो मैंने कोर्स बताया ये भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बाकी ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।